सिद्ध योग में आपका स्वागत है। हम आप सबके लिए ऑनलाइन योग कक्षाएं आयोजित कर रहे हैं जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध हैं। हम प्रत्येक दिन सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक 12 अंग्रेजी और 4 हिंदी की कक्षाओं के साथ आपके लिए उपस्थित हैं ताकि आपको प्रत्येक दिन सही समय पर योग का अभ्यास करने में सुविधा हो। ये 2 सप्ताह एक ऐसा समय है जिसमें आप शामिल होकर अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव कर सकते हैं, वह भी बिल्कुल मुफ्त में। दोस्तों, क्या आपके हिप जॉइंट्स बहुत ज़्यादा स्टिफ हैं? आपकी जो लेग्स हैं उसकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी नहीं है, आपके हिप जॉइंट्स बहुत ज़्यादा टाइट हैं और आप उनकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं। साथ ही साथ आप अपने आप को एडवांस आसनों के लिए तैयार करना चाहते हैं। जो आसन आपकी हिप की फ्लेक्सिबिलिटी पर काम करते हैं, उन एडवांस आसनों पर आप काम करना चाहते हैं, अपनी बॉडी को उस तरीके से प्रिपेयर करना चाहते हैं। साथ ही साथ आपकी बॉडी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो रहा है, आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा लो रहती है, एनर्जी बहुत ज़्यादा लो रहती है, और साथ ही साथ आपको स्ट्रेस की समस्या है, एंजाइटी की समस्या है। तो आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे आसन के अभ्यास के बारे में जिसका अभ्यास करके आप अपनी इन सारी समस्याओं को दूर कर पाएंगे, और साथ ही साथ इस आसन के लगातार अभ्यास से आपको और भी कई सारे लाभ मिलेंगे जिनके बारे में हम आपको इस आसन के अभ्यास के दौरान बताएंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है अतुल मिश्रा और सिद्ध योगा में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं अपने योग दंडासन के अभ्यास की तरफ, और अभ्यास को शुरू करने से पहले इस आसन के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा योग दंडासन है ये एक एडवांस कैटेगरी का आसन है और ये बैठकर करने वाले आसनों की कैटेगरी में आता है, और साथ ही ये बहुत ही अच्छा हिप ओपनिंग पोज भी है। तो जैसे कि योग दंडासन जो इसका नाम है वो कैसे पड़ा कि जो लोग मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, वो योग दंड का उपयोग करते हैं। वो अपनी आर्म को जो है योग दंड पर रेस्ट करते हैं। एक लकड़ी का होता है आर्म दंड, उसके ऊपर अपनी आर्म को रेस्ट करते हैं और अपने जो दूसरा हाथ है उससे किसी भी एक मुद्रा का अभ्यास करते हैं। तो इस तरीके से वो पोजीशन रहती है। तो यहाँ पर हम अपने पैर से ही योग दंड की पोजीशन लेंगे, जिससे कि आपको जो है किसी भी योग दंड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो हम अपने पैर से ही योग दंड को बना लेते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा आसन है आपके कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए। इसके लाभों के बारे में हम आपको आगे चल के बताएंगे, बट पहले अभ्यास शुरू करने से पहले इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस को समझ लेते हैं। तो वैसे तो ये एक एडवांस कैटेगरी में आने वाला आसन है, और एडवांस आसनों को करने के लिए आपके शरीर का पूरी तरह से स्वस्थ होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बट फिर भी अगर फिजिकल बॉडी की बात करें तो अगर आपको अभ्यास करते हुए आपको हिप जॉइंट से रिलेटेड कोई इंजरी हुई है, आपको हैमस्ट्रिंग मसल से रिलेटेड कोई इंजरी हुई है, या फिर आपको घुटनों में दर्द है, अर्थराइटिस की समस्या है, घुटनों से रिलेटेड आपको कोई समस्या है, एंकल जॉइंट से रिलेटेड कोई समस्या है, आपको शोल्डर्स जॉइंट से रिलेटेड कोई इंजरी है, बैक से रिलेटेड कोई समस्या है, हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर की समस्या है, तो आपको इस आसन का अभ्यास नहीं करना है। ओके, तो चलते हैं अपने अभ्यास में आगे की तरफ, और पहले इस आसन के जो प्री पोजेज हैं उनको समझ लेते हैं कि कौन कौन से प्री पोजेज आपको करने हैं और कौन कौन सी तैयारियां आपकी करनी है इस आसन के अभ्यास को शुरू करने से पहले। तो जैसे कि हिप ओपनिंग पोज है, तो आप किसी भी हिप ओपनिंग प्रैक्टिस या हिप ओपनिंग आसन को कर सकते हैं। इसको करने से पहले जैसे कि आप लो लंज पोज की प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप लिजर्ड पोज की प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप अखंड धनुरासन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप कंपस पोज की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये प्रैक्टिसेस काफ़ी अच्छी होती हैं आपके इस आसन के अभ्यास को करने से पहले। और अपने योग दंडासन को करने से पहले जो ये प्री पोजेस मैंने आपको बताए हैं, तो इन सभी का अभ्यास आपको अच्छे से आना चाहिए, तभी आप इसका अभ्यास कर पाएंगे। बिना अपने प्री पोजेस के अगर आपके हिप्स अच्छे से ओपन नहीं है, हिप जॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा स्टिफ हैं, तो आप अपने इस आसन का अभ्यास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एडवांस आसनों को करने से पहले आपके बेसिक और इंटरमीडिएट आसन जो है वो कंप्लीट होने चाहिए। तो चलिए चलते हैं अपने एडवांस आसन, अपने योग दंडासन के अभ्यास की तरफ। तो देखिए, आपको अपने दोनों पैरों को सामने की तरफ सीधा करके दंडासन में आ जाना है, क्योंकि ये बैठकर करने वाले आसनों की कैटेगरी में आता है, और बैठकर करने वाले जो भी आसन हैं उन सभी का अभ्यास हम दंडासन से शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहले अपने आप को थोड़ा प्रिपेयर कर लेते हैं। आप इस तरीके से अपने नी को बैंड करके अपने फीट को अपनी लेफ्ट एल्बो पर और अपने
राइट नी को अपनी राइट एल्बो पर इस तरीके से रख लीजिए और थोड़ा सा प्रिपेयर करेंगे अपने हिप जॉइंट को। देखिए वार्म अप बहुत ज़रूरी है। आपको पता है कि आप अपने हिप जॉइंट और अपने नी जॉइंट का यूज़ करने वाले हैं, तो अपने हिप जॉइंट, नी जॉइंट, हैमस्ट्रिंग मसल की फ्लेक्सिबिलिटी पर आपको काम कर लेना है। इन जॉइंट्स को आपको वार्म अप कर लेना है अच्छे से। तो आपको अपने दाएं पैर और बाएं पैर दोनों से जो प्री आसनास आपको बताए हैं उनके सबकी आपको 2-2, 3-3 राउंड 30-30 सेकंड के करने हैं, ठीक है। जो प्री प्रैक्टिस आपको बताई हैं, जैसे कि अखंड धनुरासन करना है, लो लंच पोज करना है, लिजर्ड पोज करना है, ये प्रैक्टिसेस आपको अच्छे से कर लेनी है अपने योग दंडासन के अभ्यास को करने से पहले, ठीक है। अच्छे से वार्म अप कर लेना है अपने हिप जॉइंट्स को स्पेशली। और अपने इस अभ्यास को करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो है आपका ध्यान, आपका कंसंट्रेशन, क्योंकि ये एडवांस पोज है। इसमें लोग गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से उनको इंजरी आ जाती है, अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवर पुश कर देते हैं, बिना वार्म अप के डायरेक्टली स्ट्रेच कर देते हैं अपनी बॉडी को। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है, आपको ध्यान रखना है, आपको अच्छे से और आराम से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो देखिए आपको क्या करना होता है, आपको अपने दंडासन में बैठना है, दाएं पैर को अपने घुटने से बैंड करना है। और सबसे पहली प्रैक्टिस आपको क्या करनी है, आपको अपने दाएं हाथ से दाएं पैर को पकड़ना है, ठीक है। बाएं हाथ को अपनी बॉडी के साइड थोड़ा पीछे लेके आइए। तो आपको इस तरीके से अपने पैर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करना है, ठीक है। आपको अपने दाएं घुटने को मैट पर टच करना है इस तरीके से और होल्ड करना है अच्छे से। फिर वापस आके दूसरी तरफ से आपको बाएं हाथ से अपने बाएं पैर को पकड़ना है, दाएं हाथ को पीछे लेके जाइए और इस तरीके से देखिए नी को ओपन करके इस तरीके से आपको अपने नी को धीरे धीरे प्रेस करेंगे, मैट पर टच करने का ट्राई करना है। 10 से 20 सेकंड आपको इस तरीके से होल्ड करना है, ठीक है। तो देखिए ये इस आसन के लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। अगर आप इस तरीके से नी को टच नहीं कर पा रहे हैं तब तक आप अपने इस आसन के अभ्यास को करने के लिए तैयार नहीं है। तो जब तक आपका नी नीचे टच नहीं होता है तब तक आप इस आसन के अभ्यास में आगे की तरफ नहीं जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए कुछ लोग होंगे जो काफ़ी ज़्यादा टाइट है, जिनकी बॉडी वो नी को टच नहीं कर पा रहे हैं, तो आप धीरे से एल्बो को टच करके इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। थोड़ा ऊपर ले जाइए, फिर प्रेस कीजिए नीचे की तरफ, नी को टच कीजिए, ऊपर ले जाइए, नी को नीचे की तरफ टच कीजिए, ठीक है ना। तो आप एल्बो को डाउन करके भी इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी नी को नीचे टच करने की। आप घुटने को बैंड कर लेंगे तो थोड़ा ईजी हो जाता है टच करना। जो लोग घुटने को सीधा करके टच नहीं कर पा रहे, घुटने को बैंड करके आप इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे कि आप ईजिली टच कर पाएंगे अपने नी को नीचे की तरफ। और सबसे ज़रूरी चीज़ इस आसन के अभ्यास में जो है वो ये है कि जब आप इस आसन का अभ्यास करते हैं तो आपको अपने फीट को अपनी अंडर आर्म पर रखना है, ठीक है। तो देखिए जब आप दोनों घुटनों को बैंड कर लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से स्पाइन को सीधा रखना है, तो आपको अपने दाएं पैर को लेके आना है इस तरीके से और अपने दाएं पैर को जो तलवा है उसको अपनी अंडर आर्म पर रखना है इस तरीके से, अंडर आर्म के ज़्यादा से ज़्यादा पास, या फिर आप एटलीस्ट अपनी आर्म पर रखिए, आर्म पिट पर रख सकते हैं या फिर अपनी अंडर आर्म पर। आपकी फ्लेक्सिबिलिटी पर डिपेंड करता है कि आप कहाँ तक पहुँच पा रहे हैं आसन के अभ्यास में। तो आपको इस तरीके से पहले ये प्रैक्टिस करनी है, इस तरीके से रखने का अभ्यास करना है और धीरे धीरे बॉडी को पीछे की तरफ पुश करने की प्रैक्टिस करनी है। बहुत से लोग इसको करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि एडवांस आसन है, तो आपको बहुत जल्दी एकदम से अपनी बॉडी को पुश नहीं करना है, टाइम लेना है और टाइम देना है अपनी मसल्स को, अपने जॉइंट्स को प्रिपेयर होने के लिए। तो अगर आप एकदम से पुश कर देंगे तो आपको इंजरी हो जाएगी और एडवांस छोड़िए आप बिगिनर्स आसन भी नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान रखना है इस चीज़ का, बहुत ही सावधानी के साथ प्रैक्टिस करते हैं अपने एडवांस आसनों को, ठीक है। तो इस तरीके से ऊपर उठाइए और इसको अपने अंडर आर्म की तरफ ले जाइए और धीरे से आपको अपने नी को नीचे टच कर देना है। बाएं पैर को अपने घुटने से बैंड करिए। पहले आप इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे सपोर्ट के साथ, क्योंकि थोड़ा बैलेंसिंग भी करना होता है। तो देखिए ये हमारा जो दायां पैर है वो योग दंड का काम कर रहा है और आपको अच्छे से बैलेंस बनाते हुए अपने बाएं हाथ को इस तरीके से मुद्रा लेनी है आपको, ठीक है ना। बाएं हाथ से आपको मुद्रा लेनी है और मुद्रा लेकर आपको अपने घुटने पर रखनी है इस तरीके से। तो ये आपका योग दंडासन हो जाता है इस तरीके से। वापस आने के लिए पहले अपने हाथ को रिलीज कीजिए, फिर धीरे से अपने पैर को रिलीज करेंगे। तो दोनों ही तरफ से करना होता है, दाईं तरफ से और बाईं तरफ से। तो हमने दाईं तरफ से किया है। इसी तरीके से आपको इस आसन का अभ्यास जो है बाईं तरफ से करना होता है। देखिए तो एक पैर से आपके लिए थोड़ा इजी रहता है, एक पैर से थोड़ा सा आपके लिए हार्ड रहता है।
तो जो नॉर्मल सी बात है कि आप एक पैर से थोड़ा अच्छे से कर पाएंगे, एक पैर से आपको हिप जॉइंट थोड़ा सा स्टिफ लगेगा। मैं दाएं पैर से काफ़ी अच्छे से कर पाता हूं, बाएं पैर से थोड़ी सी स्टिफनेस मुझे ज़्यादा लगती है। तो अगर लाभों की बात करें तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये आसन आपके हिप्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने में हेल्प कर रहा है। और जब आप आसन के अभ्यास में जा रहे हैं इस तरीके से, तो आप क्या करते हैं, जब अपने नी को नीचे टच कर देते हैं इस तरीके से घुटने को बैंड करके, तो आपको क्या करना होता है, आपको अपनी चेस्ट को भी एक्सपेंड करना होता है। तो ये आपके लंग्स की कैपेसिटी को इंप्रूव करता है, ठीक है ना, आपकी स्पाइन को एक्सटेंड करने में हेल्प करता है, जिससे कि जो प्राणा है वो आपकी बॉडी के अंदर अच्छे से सर्कुलेट होता है, आपके इंटरनल ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करने में हेल्प करता है, आपकी ब्लड सर्कुलेशन को बॉडी के अंदर इंप्रूव करता है। और साथ ही साथ इस आसन के अभ्यास से आपका जो कंसंट्रेशन है वो इंप्रूव होता है, आपका ध्यान इंप्रूव होता है, क्योंकि आपकी जो बॉडी की पोजीशन है इस आसन के अभ्यास में वो जो है ध्यानात्मक हो जाती है। क्योंकि आप ध्यान करने के लिए जो पोजीशन, ऐसे मैंने आपको बताया, जो पुराने ऋषि मुनि थे वो इस तरीके से योग दंड पर अपने हाथ को रख के इस तरीके से जो है ध्यान करते थे, ठीक है। तो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा पेन रहेगा, बट धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आसन आपके लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएगा, आप बड़े ही आराम से रिलैक्सिंग वे में प्रैक्टिस कर पाएंगे इस आसन के अभ्यास की। तो शुरू में थोड़ा टफ रहेगा, थोड़ा हार्ड रहेगा, और साथ ही साथ ये जो आसन है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपके कंसंट्रेशन को बढ़ाने में। और ये जो एडवांस आसन है ये केवल आपको फिजिकल अफेक्ट नहीं देते हैं, ये आपको मेंटली भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, आपके मन को अच्छा रखने में, आपकी नेगेटिव एनर्जी को बॉडी से दूर रखते हैं, आपके अंदर पॉजिटिविटी को बनाए रखते हैं, आपका शरीर एकदम स्वस्थ रहेगा, आपके हिप्स अच्छे से फ्लेक्सिबल रहेंगे, आपकी अपर बॉडी फ्लेक्सिबल रहेगी, आपके शोल्डर्स फ्लेक्सिबल रहेंगे, आप हमेशा एनर्जेटिक फील करेंगे। और ये आसन आपके अंदर जो है एनर्जी को अच्छा बनाता है, और आपके काफ़ी सारे जो चक्र हैं उनको एक्टिवेट करने में हेल्प करता है। चक्रास की जो एनर्जी है उसको बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है, जिससे कि आप हमेशा एनर्जेटिक फील करते हैं। और साथ ही साथ एक डी स्ट्रेसिंग पोज है, अगर आपको स्ट्रेस की समस्या है उसको दूर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। बट आपको पूरी तरह से अपने आप को प्रिपेयर करना है पहले इस आसन के लिए। आप एज अ बिगिनर इस आसन का अभ्यास नहीं कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखिए। और जब आप इस आसन का अच्छे से अभ्यास करने लगते हैं तो आप इस आसन के अभ्यास में 30 सेकेंड से 40 सेकेंड, 1 मिनट या फिर 1.5 मिनट तक आप इस आसन के अभ्यास में आप रुक सकते हैं। स्टार्टिंग में 2 से 3 महीने का समय आपको लगेगा, और आप अच्छे से 1.5 से 2 मिनट इस आसन के अभ्यास में रुक पाएंगे, और आप बहुत ही अच्छा ध्यान लगा पाएंगे और अपने कंसंट्रेशन को बढ़ा पाएंगे इस आसन के अभ्यास में। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि इस सारी जानकारी के साथ आप इस आसन का बहुत अच्छे से अभ्यास कर पाएंगे, और इस आसन से मिलने वाले सारे ही लाभों को आप सभी लोग ले पाएंगे। और साथ ही साथ ये जो आसन है ये आपके वात, पित्त और कफ को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, आपके अन्न में और मनोन्मय कोश की जो लेयर है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है, और साथ ही साथ आपके मणिपुर चक्र, आपके अनाहत चक्र और आपके विशुद्धि चक्र को एक्टिवेट करने में भी आपकी हेल्प करता है। तो दोस्तों, आप लोग करिए अपने एक पाद शीर्षासन का अभ्यास। हम जल्दी ही मिलते हैं आपसे अगले अभ्यास में एक और नए आसन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।